तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसके दबाव में दिल्ली में बैठी बीजेपी भी आ गई। मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय ने जो फैसला लिया उसके बारे में दोस्तों आप जानेंगे तो उसे ऑन द स्पॉट फैसले की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इस तरह के फैसले लेने के लिए सरकार के मुखिया के अंदर जिगर होना चाहिए। एक दौर हुआ करता था जब इस तरह के फैसले सरकारें लिया करती थी। वो दौर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का माना जाता था, लेकिन आज का दौर पीएम मोदी की बीजेपी का है, जहां सरकार को तंदुरुस्त रखने के लिए जनता को बीमार कर दिया जाता है। और दोस्तों विजय उसी दौर में एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं जो अपने फैसलों से बताते हैं कि वास्तव में जनता के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, थलपति विजय की ओर से लिए गए फैसलों का सीधा कनेक्शन उनके चुनावी वादों से है। अमूमन हमने देखा है कि कई पार्टियां चुनावी वादों के दम पर सत्ता में लौटती हैं, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उन वादों को भूल जाती है। लेकिन विजय भूले नहीं, उन्होंने उन वादों पर अमल किया और साथ ही ये भी बता दिया कि उनकी सरकार जनता की सरकार है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार है जो हर कुछ महीनों में जनता से जुड़ी जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ रही है। कभी गैस सिलेंडर महंगा होता है, कभी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हैं, कभी खाद बीज महंगे हो जाते हैं, तो कभी बिजली और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। कभी युद्ध का बहाना बनाकर हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर देती है। जनता की जेब खाली होती जा रही है, लेकिन सरकार के खजाने भरते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार हमेशा ये तर्क देती रही है कि खजाना खाली है, आर्थिक दबाव है, सब्सिडी देना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, तब किसानों के लिए खजाना क्यों खाली हो जाता है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को महंगाई और टैक्स का बोझ थमा दिया जाता है। लेकिन तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है। विजय ने समझा कि सरकार का खजाना जनता पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि जनता को राहत देने के लिए होता है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादों को उन्होंने सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार बनते ही उन पर काम शुरू कर दिया। खबर है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर विजय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु के लाखों किसान जो सालों से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हें राहत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि खेती की लागत लगातार बढ़ती गई। डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, लेकिन फसलों का सही दाम नहीं मिला। ऊपर से बैंकों का कर्ज और साहूकारों का दबाव, ऐसे में कई किसान टूट जाते हैं। लेकिन विजय ने समझा कि अगर किसान कमजोर होगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। इसलिए उन्होंने खजाने का दरवाजा जनता के लिए खोलने का फैसला किया। यही फर्क है एक ऐसी सरकार में जो सिर्फ आंकड़ों से राजनीति करती है और दूसरी ऐसी सरकार में जो जमीन पर जनता का दर्द समझती है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किसानों को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। थलपति विजय ने राज्य के सीमांत किसानों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा कर दी है। वहीं बड़े किसानों को भी राहत देते हुए 5,000 रुपए तक के फसल लोन माफ करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, इस फैसले को सिर्फ एक सरकारी योजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे उस राजनीति के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है जहां चुनाव के समय किसानों के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वही किसान दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काटते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री विजय ने साफ कहा कि उनकी सरकार किसानों को बोझ नहीं, बल्कि राज्य की ताकत मानती है। यही वजह कि सरकार ने अपने वित्तीय चुनौतियों के बावजूद इतना बड़ा फैसला लिया। विजय ने बताया कि इस योजना का फायदा राज्य के 14,22,555 किसानों को मिलेगा। हालांकि इससे सरकार पर 2,044 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दोस्तों, आज देश भर में खेती सबसे मुश्किल कामों में से एक बन चुकी है। किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसके सामने हर तरफ संकट खड़ा रहता है। कभी मौसम फसल खराब कर देती है, कभी बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। ऊपर से खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसान मजबूरी में बैंक से लोन लेता है, लेकिन जब फसल से कमाई नहीं होती तो वही कर्ज उसके लिए सबसे बड़ा
बोझ बन जाता है। तमिलनाडु सरकार ने इसी परेशानी को समझते हुए ये फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि अगर किसान पुराने कर्ज के दबाव में रहेगा तो वो नई खेती के लिए दोबारा निवेश नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि फसल ऋण माफी के जरिए किसानों को नई शुरुआत देने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर विनोद, सहकारिता मंत्री वी गांधीराज, वित्त योजना एवं विकास मंत्री एन मारिया और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में किसानों की स्थिति, बैंकों के आंकड़े और सरकार की आर्थिक क्षमता पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोन माफी योजना को मंजूरी दे दी। सरकार ने बताया कि फैसला भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर लिया गया है। आरबीआई की ओर से जारी मॉडल ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार ऋण माफी योजना लागू करती है तो उसे तय समय के भीतर बैंकों को पूरी रकम चुकानी होती है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति और संसाधनों का आकलन करने के बाद भी किसानों को राहत देने का रास्ता चुना। इस योजना के तहत 1 मई 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपए तक का पूरा फसल ऋण माफ किया जाएगा, जबकि अन्य बड़े किसानों को भी 5,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान दोबारा खेती के लिए आसानी से नया लोन ले पाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि पुराने कर्ज के कारण किसान नए सीजन के लिए बैंक से ऋण नहीं ले पाता। ऐसे में खेती प्रभावित होती है और किसान आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाता है। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार का दावा है कि किसान बिना पुराने कर्ज के दबाव के नई फसल की तैयारी कर सकेंगे। राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि टीवी के सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों से जो वादे किए थे अब उन पर अमल शुरू होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विजय सरकार अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों की नहीं बल्कि फैसलों की राजनीति है। दोस्तों, आज देश में अक्सर सरकारें ये कहकर राहत योजनाओं से पीछे हट जाती है कि खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में विजय सरकार ने उल्टा रास्ता चुना। सरकार ने कहा कि अगर खजाने का इस्तेमाल जनता की तकलीफ कम करने में नहीं होगा तो फिर उस खजाने का मतलब क्या है। यही कारण है कि किसानों के बीच इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। कई किसान संगठनों ने इसे राहत देने वाला कदम बताया है। किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह सरकारें खेती और किसानों को प्राथमिकता देगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। अब इस फैसले के बाद पूरे देश की नज़र तमिलनाडु पर है, क्योंकि जिस दौर में कई राज्य आर्थिक दबाव का हवाला देकर राहत योजनाओं से पीछे हट रहे हैं, उस दौर में विजय सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोलने का फैसला लिया। और यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ एक लोन माफी योजना नहीं बल्कि किसानों को भरोसा देने वाली राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आज देश में किसान आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश होती है। किसानों को कभी आंदोलनजीवी कहा जाता है, कभी उन पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में विजय किसानों को बोझ नहीं बल्कि राज्य की ताकत मान रहे हैं। यही वजह है कि उनका ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देता है। विजय ने साफ कर दिया कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो जनता को राहत देना मुश्किल नहीं होता। फर्क सिर्फ सोच का है। एक सोच जनता से पैसा निकाल कर सत्ता बचाने की राजनीति करती है और दूसरी सोच जनता को मजबूत बनाकर राज्य को आगे बढ़ाने की बात करती है। तो दोस्तों, तमिलनाडु से निकली ये कहानी सिर्फ किसानों की कर्ज माफी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस राजनीति की कहानी है जहां सरकारें तय करती हैं कि उन्हें जनता का भरोसा जीतना है या सिर्फ सत्ता बचानी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार है जिसने पिछले कुछ वर्षों में जनता पर महंगाई, टैक्स, बढ़ती कीमतों का इतना बोझ डाल दिया कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। पेट्रोल डीजल महंगे, गैस सिलेंडर महंगे, खाद और बीज महंगे। लेकिन जब किसानों, मजदूरों और मीडियम क्लास को राहत देने की बात आती है तो सरकार आर्थिक बोझ का हवाला देने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने यह दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सरकारें जनता के लिए खजाना भी खोल सकती है। विजय ने सत्ता में आते ही वो किया जिसका वादा चुनाव में किया था। उन्होंने किसानों को सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि राहत दी। उन्होंने ये समझा कि किसान मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा।
गांव मजबूत होंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दोस्तों, यही वो राजनीति है जिसकी बात लगातार राहुल गांधी भी करते रहे। राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि देश की असली ताकत किसान, मजदूर और गरीब जनता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरवालों को प्राथमिकता दी। राहुल गांधी जब किसानों की बात करते हैं तो बीजेपी उन्हें निशाने पर लेती है, लेकिन आज तमिलनाडु में विजय ने अपने फैसलों से दिखा दिया कि किसानों को राहत देना कोई असंभव काम नहीं है। यही वजह है कि अब देश भर में विजय और राहुल गांधी की राजनीति को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। दोनों नेता लगातार जनता से जुड़े मुद्दों, किसान, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय को केंद्र में रख रहे हैं, और शायद यही कारण है कि बीजेपी के लिए मॉडल असहज करने वाला बनता जा रहा है, क्योंकि जब जनता को राहत देने वाली राजनीति सामने आती है तब सिर्फ प्रचार इवेंट की राजनीति कमजोर पड़ने लगती है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ भाषण से नहीं चलती, राजनीति उस भरोसे से चलती है जो जनता अपने नेताओं पर करती है। तमिलनाडु में विजय ने किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। उन्होंने संदेश दिया कि सरकार का खजाना सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की तकलीफ कम करने के लिए होता है। और शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु का ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस दौर में किसान अपनी फसल का दाम, रोजगार और कर्ज से राहत मांग रहा है, उस दौर में विजय ने कम से कम ये दिखाने की कोशिश की है कि सरकार अगर चाहे तो जनता के लिए फैसले ले सकती है। अब देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता में बैठी बीजेपी इस संदेश को समझती है या फिर हमेशा की तरह इसे भी राजनीति कहकर टालने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं रही, बल्कि ये उस बहस का हिस्सा बन चुकी है जिसमें देश की जनता पूछ रही है कि सरकार आखिर जनता के लिए है या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।